होशे की पुस्तक है, पहला अध्याय का 2 और 3 वचन है। होशे परमेश्वर का दास है, भविष्य वक्ता है, और परमेश्वर होशे से बात कर रहा है। कितनी गंभीर बात कर रहा है कि तू एक व्यभिचारिणी, एक वेश्या के साथ में जाकर के अपना विवाह कर ले। कौन करेगा? कोई तैयार होगा? परमेश्वर बोल रहा है एक वेश्या के साथ में जाओ और तो अपना विवाह कर। अभी कौन व्यक्ति है? अरे मर्द तो छोड़ो, औरतें ही ऐसी औरत को देखना पसंद नहीं करती हैं। होशे उसको 440 वोल्ट का करंट लग गया कि प्रभु तूने ये निर्णय क्या दिया, मैं तो फंसा दिया। क्योंकि ये तो बड़ी गंभीर बात है। वो जो शादी होकर के मेरे पास आएगी, लोग मुझे क्या कहेंगे? अरे देख, होशे का दिमाग खराब हो गया, अपने आप को परमेश्वर का दास बोलता है, भविष्य वक्ता बोलता है, भविष्यवाणियां करता है, लेकिन एक वेश्या को अपनी देहाती स्त्री बना करके ले आया। लेकिन अब यहां पर विषय है, बड़ा गंभीर विषय है। होशे परमेश्वर की बात को कैसे टाले? अब बात यहां पर है, होशे परमेश्वर की बात को किस तरह टाले, उसकी समझ में नहीं आई। बहुत देर तक उसे सोच विचार करता रहा। फिर कहा, प्रभु जैसे तेरी मर्जी, जैसे तेरा निर्णय। और उसने दिबलेन की बेटी गोमेर के साथ में विवाह कर लिया। गोमेर के साथ में। ये गोमेर कहां की रहने वाली है? कहां की स्त्री है ये सामरिया की स्त्री है, जो अच्छा खासा पैसा दे ये उसी के साथ में चली जाती थी। पैसे के लिए कुछ भी करती थी। पूरे शहर में, पूरे नगर के अंदर ये एक बदनाम स्त्री थी। होशे ने गोमेर के साथ विवाह कर लिया। अब इससे बच्चे उत्पन्न हुए। फिर और भी होशे के साथ में एक गंभीर दुर्घटना हुई। जिस स्त्री को ये विवाह करके लेकर के आया, वो कुछ दिन तो सही चली, उसके घर रही, उसके घर का काम किया, बच्चे जो उत्पन्न हुए उनकी देखभाल किया। लेकिन अब ये फिर दोबारा वापस से उसी दलदल में जाना शुरू कर दिया। ये बात होशे को भी पता चली कि तुम्हारी स्त्री दोबारा फिर उसी काम में, जो उसके पहले के जो ग्राहक थे, जो पहले के उसके यार दोस्त थे, जो उसे अच्छा खासा पैसा देते थे, फिर से वो उनके पास जाने लगी और फिर से व्यभिचार का काम करने लगी। उससे फिर भी थोड़े बहुत में भी काम नहीं चला। उसने होशे को बिल्कुल ही छोड़ दिया और फिर से जाकर के उसी काम में डूब गई। कितनी गंभीर बात है। लोग आकर के कह रहे कि होशे तेरी पत्नी
वहां पर तो होशे के दिल में क्या गुजरी, क्या करेगा वो। लेकिन ये आज्ञा किसकी है? परमेश्वर की है। ये क्यों आगे दी गई कि इजरायलियों ने, परमेश्वर आपसे कुछ बात करना चाहता है, इस गोमेर के द्वारा आपसे बात करना चाहता है। इजरायली अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे, परमेश्वर के साथ चलने वाले थे। उन्होंने क्या करा? परमेश्वर को छोड़ दिया और फिर से पूजा पाठ में लग गई। इस स्त्री के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर कुछ सिखाना चाहता है। जैसे ये स्त्री आई, घर का काम काज किया, अच्छे से रह रही थी, फिर से उसी काम में डूब गई। यानी कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के पास आते तो हैं, कुछ दिन तक आते हैं, बने रहते हैं, लेकिन फिर से वापस उसी काम में चले जाते हैं जो काम पहले छोड़कर गए थे, जो काम पहले छोड़कर गए थे। वैसे ही ये स्त्री भी वापस उसी काम में चली गई। फिर परमेश्वर ने कहा कि तू होशे अपनी स्त्री को फिर लिया। अभी देखो कितनी गंभीर बात है। उससे पहले व्यभिचार में थी, फिर उससे शादी करके लिया, फिर वो दोबारा व्यभिचार में चली गई, फिर व्यभिचार में चली गई, लेकिन परमेश्वर बोलता तुझसे फिर लिया। आप लोग कुछ थोड़ा ज्यादा कुछ गंभीर हो गए होंगे, बहुत ज्यादा उल्टा सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में कुछ और बातें चल रही होंगी।